के घर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुश हैं कि आप सब एक बार फिर से हमारे साथ शामिल हो सकते हैं आज की सबत की इबादत में। आए सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। शुक्र करते हैं अल्लाह जाली आसमान बाप इस कीमती वक्त के लिए जो तूने हम सब की ज़िंदगी में बख्श दिया है। खुदावन हम हरगिज़ इस लायक ना थे, लेकिन तेरा प्यार है जो आए खुदावन तू हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और खुदावन आज का दिन दिखाया क्या खुदावन हम सब तेरे हजूर में इकट्ठे होकर तेरे नाम को धनबार कर सकें। ये सुनासी तेरी सारी ब्लेसिंग्स के लिए जो हमारे लिए अनगिनत हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ये सुनासी आज की पूरी इबादत को शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक तेरे हाथों में सौंप देते हैं। ये सुनासी हमारा गाना बजाना, कलाम को सुनना और सुनाना खुदावन तेरे हजूर में कबूल ठहराया जाए। खुदावन जितने भी लोग आज की इबादत को अटेंड करें कसरत से उनको बरकत अता फरमाना है। खुदावन हमारी इस छोटी दुआ को सुन और कबूल कर। सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के कादर और जाली नाम से, आमीन। ज़बूर गाएंगे 48। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे बयान। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे ध्यान। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे ध्यान। भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान।
आइए अपने सरों को झुकाएं। कुदूस कुदूस रब्बुल पाक, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए, इस रफाकत के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे कदमों में आ सकें और तेरी हजूरी को महसूस कर सकें। और ऐ खुदावंदा, हम तेरे शुक्र करते हैं कि तू हमारा खुदा, हमारा मालिक, और हम तुझे ही प्रस्तिश, तुझे ही सजदा करते हैं क्योंकि तू इस लायक है। और ऐ खुदावंदा, इस सारे प्रोग्राम को, सारी इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे दिलों दिमागों को तैयार कर, और ऐ खुदावंदा उस पैगाम को जो तेरा भाई हमें तेरी मर्जी के मुताबिक पैगाम पहुंचाएगा, ऐ खुदावंदा, तो उसके साथ हो। जॉन भाई की तमाम अकल और दनाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनकी जुबान का जिम्मा ले, और ऐ खुदावंदा एक एक लफ्ज तेरी मर्जी के मुताबिक हो, तो उनके छू और रूह कुदस से भर दे। और ऐ खुदावंदा हमारे दिमागों को, दिलों को खोल, ताकि उस पैगाम को सुन सकें, उस कलाम को समझ सकें और उस पर अमल करने वाले बने। तेरे हाथों में हर एक चीज तेरे हाथों में सौंपते हैं, और खास कर एक खुदावंदा कुल जमात के लिए जो इस वक्त हमारे साथ हैं खुदावंदा, जहां कहीं भी हैं, किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी शहर में हैं खुदावंदा, और एक खुदावंदा हमारे साथ शामिल है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा इस मौका के लिए, इस रफाकत के लिए। एक एक दिल को छू, एक एक रूह को एक खुदावंदा अपने रूह कुदस से भर दे। और एक खुदावंदा तेरा के मिन्नत करते हैं खुदावंदा, एक एक फर्द के लिए, एक एक बंदा के लिए जो इस कभी कोई तकलीफ में है, कोई दुख में है और किसी मुश्किल से गुजर रहा है, खुदावंदा तेरे हाथों में सौंपते हैं कि ताकि वो फिर से तंदुरुस्त हो, फिर से उस मुश्किल से निकले और तेरे इस काबिल हो सके, इस काबिल हो सके कि तेरा शुक्र अदा कर सके, तेरे नाम को जलाल दे सके। और खुदा एक एक साथ हो, एक एक रूह को अपनी बरकत से माला माल कर। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस होल प्रोग्राम को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम को खोलें। मरकस रसूल की इंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 24 और 25 आयत आपके सामने पढ़ूंगी। इसलिए मैंने तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आए एक बार फिर खुदावंद के हुजूर झुकें, दुआ करें। ज़मीन और आसमान के खालिक और कमाल खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। सब नेमतों और बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बेशक तो रहीम बाप है, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है। खुदावंद इस वक्त तेरे सामने सरबसूद हैं, मिन्नत करते हैं खुदावंद, तो हमें अपने पाक रूह से मामूल कर, पाक रूह का मसा अता फरमा, ताकि खुदावंद हम जो भी कार्रवाई करें वो सब तेरे जलाल के लिए हो। खुदावंदा इस वक्त अपने आप को खास तौर पे तेरे स्पुर्द करता हूँ, सर से लेके पांव तक। तू अपने बंदा को छू खुदावंदा, अपना मसा अता फरमा, ताकि खुदावंदा मैं नहीं बल्कि तेरा रूह तेरे बच्चों से हम कलाम हो। सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंदा, उन्हें भी अपने पाक रूह से मामूर कर, और सुनने वाले कान, समझने वाला दिल अता फरमा,
ताकि तेरे कलाम को खुदावंदा वो जान सकें और उसे अपने दिलों में अपना सकें। खुदावंदा तू रहम कर, तेरी तमजीद तेरी सताइश हो। ये सब कुछ तेरे बेटे के पाक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। एक खातून के बारे एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटी सी, जो काम के लिहाज से वो एक नर्स थी और एक दिन वो अपनी बहुत लंबी ड्यूटी करके तो घर वापस आ रही थी और जब वापस आ रही थी तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के साथ उसके बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी उसको इतना नुकसान पहुंचा कि वो अपने कामकाज को, अपनी नौकरी को जारी ना रख सकी। एक्सीडेंट के सिलसिले में उसे 3-4 सर्जरी के लिए जाना पड़ा और डॉक्टरों के पास बार बार विजिट के लिए जाना पड़ा और इस तरह उसके जो इंश्योरेंस थी वो शायद उसको कवर नहीं कर रही थी या जो भी था, उसके बहुत ज़्यादा बिल बन गए। नतीजा ये हुआ कि उसको अपना घर छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा और वो किसी दूसरों के मोहताज हो गई। दूसरों के साथ रहने के लिए उसे ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसका अपना घर भी जाता रहा। वो काम नहीं कर सकी, बिल नहीं अदा कर सकी, लिहाजा बिल, मेडिकल बिल जो थे वो और चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए। आखिरकार उसका हाल ये हुआ कि वो खाने की भी मोहताज हो गई और वो किसी अपने अजीज के साथ रहने लगी जहां वो उनके बर्तन वगैरह धोती और उनके पास जो कुत्ता था उसकी देखभाल करती वो, और उसके नतीजे में वो उसे खाना पीना देते। जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था तो मुझे कलाम मुकद्दस की एक और कहानी याद आ गई, क्योंकि इस कहानी का जो अंजाम था वो बहुत ही खूबसूरत निकला। एक दिन उस औरत ने अचानक डाक अपनी खोली और डाक में उसने क्या देखा कि एक लेटर है जो बिल्कुल पतला सा है, उसमें यूं लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। उसने खोला और उसको जब खोला तो पढ़ा और लिखा हुआ था, मुबारक हो, आपके तमाम बिल जो हैं वो अदा कर दिए गए हैं। और वो जो खातून थी उसने बिल को देखा और लेटर को देखा और थोड़ा सा मुस्कुराई, जो एक तरह से तंजिया किस्म का था, क्योंकि वो सोच रही थी क्योंकि ये शायद कोई स्कैम है या फिर किसी ने उसके साथ बहुत घिनौना मजाक किया है, क्योंकि वो जानता है कि ये अपने बिल अदा नहीं कर सकती और ये इतनी मोहताज है कि ये दूसरों के पास रहती है, तो उसको किसी ने बहुत ही घिनौना मजाक किया है। तो वो बहुत परेशान हुई और उसने उस लेटर को रख दिया। फिर उसके ज़हन में आया कि क्यों ना मैं इसको देखूं, ये हो सकता सच भी हो। उसने उस लेटर को दोबारा पढ़ा और उस पर जो राब्ता था वहाँ राब्ता कायम किया और उससे कहा कि मुझे यूं लेटर आया है, तो ये क्या सिलसिला है। तो आगे जिन्होंने लेटर भेजा था उन्होंने कहा कि ये लेटर जो है वो वाकया ही दुरुस्त लेटर है, क्योंकि आपके जो मेडिकल बिल थे वो सब अदा हो गए हैं। तो वो औरत ने खुदा का बहुत शुक्र किया और उसकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर होना हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने जो बिल थे दूसरे वो देना शुरू किए, ग्रोसरी लेना शुरू की, वो अपने पांव पर खड़ा होना शुरू हो गई। जब ये कहानी पढ़ी तो फिर जैसे मैंने बताया कि मुझे एक और कहानी जो कलाम मुकद्दस में है वो याद आ गई। और वो
हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 23 से लेके 35वीं आयत तक है। कहानी से आप वाकिफ हैं कि एक शख्स है जिसके पास चंद नौकर हैं और उनमें से एक नौकर है जो उसका बहुत मकरूज है, उसने बहुत बड़ा उसका कर्जा देना है, लेकिन उसके पास इतने वसाइल नहीं कि वो कर्जा अदा कर सके। लिहाजा एक दिन वो जाता है अपने मालिक के पास और उसे कहता है कि मुझे मोहलत दे ताकि मैं तेरा कर्जा दे सकूं, क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं कि मैं सारा कर्जा एकदम दे सकूं। तो जो मालिक है उसको उस पर तरस आता है, उस पर रहम आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैं आज से तेरे तमाम कर्जे माफ करता हूं। लिहाजा वो घर जाता है, खुश होता है और फिर उसको याद आता है कि उसने भी किसी से लेना देना है। अपना जो रजिस्टर है वो खोलता है, देखता है कि मैंने फलां शख्स से इतने पैसे लेने हैं, फलां से ये लेने हैं, और एक शख्स है जिससे उसने 100 रुपया लेना है। वो जाता है उसके पास और उसे कहता है कि मेरा जो तुझ पर वाजिब है वो मुझे कर्जा वापस दे। और वो नौकर जो है वो अपने दूसरे साथी की मिन्नत करता है कि भाई मेरे पास अभी वसाइल नहीं, जब होंगे तो मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन वो जिद करता है कि नहीं, आज मुझे दे वरना मैं तुझे जेल में भिजवा दूंगा, और उस पर ज्यादती करता है। जिस तरह की भी बातें उसे कह सकता था कहा और उसे रकम मांगी। जब दूसरे साथियों ने, जो दूसरे नौकर थे, जब उन्होंने देखा कि इसने इस नौकर के साथ ऐसा किया है तो उन्होंने जाकर मालिक को बताया। और मालिक को जब बताया तो मालिक जो है वो बहुत रंजीदा भी हुआ और उसे गुस्सा आया कि देखो मैंने इसका इतना बड़ा कर्जा माफ कर दिया है और इसने जाके अपने साथी से 100 रुपया मांगा है और उसे जलील किया है, उसे जोतकोब किया है, परेशान किया है। तो उसने उस नौकर को वापस बुलाया और उसे कहा कि मैंने तेरे साथ ये सलूक किया है, लेकिन तूने अपने साथी से इस तरह का बुरा सलूक किया है। अजीजों, इससे हम सबक ये सीखते हैं कि जब हम पर रहम होता है तो हमें भी रहम करना चाहिए। आज चंद लम्हों के लिए हम देखेंगे कि हमें अपने साथियों पर, अपने लोगों पर जो हमारे साथ रहते हैं, अपने कामकाज करने वालों के साथ, हर शख्स के साथ हमें मेहरबानी के साथ, तहम्मुल के साथ पेश आना चाहिए। और अगर उनसे कोई खता हुई है तो उन्हें मुआफ कर देना चाहिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तुम दूसरों को मुआफ करते हो तो खुदा तुम्हारे गुनाह मुआफ करता है। मसीह यीशु ने ये हमें तालीम दी है कि जब तुम दूसरों के गुनाह मुआफ करोगे तो खुदा तुम्हारे गुनाह मुआफ करेगा। लिहाजा हमें चाहिए कि अगर कोई हमारा कोई कसूर करता है तो हम उसके साथ उसी तरह पेश ना आए, बल्कि उसके कसूर को हम मुआफ करें। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है, इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 4 बाब 31वीं और 32वीं आयत में यूं लिखा है, हर तरह की तलख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोर व गुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर रहे और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। जिस तरह लिखा है, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए, तुम भी दूसरों के कसूर मुआफ करो। लिहाजा अगर कोई हमारे
खिलाफ कोई ऐसी बात करता है तो हम उसको बदला के तरीके से ना लें। यह ना सोचे कि हमने उससे बदला लेना है, ईंट का बदला जो है, जो आप किस तरह देना है हमने, बल्कि जैसा कलाम हमें सिखाता है कि हम मुआफ करना सीखें। एक और खत में पौलुस रसूल लिखते हैं, कुलसियों के नाम खत, उसका 3 बाब 12वीं से 14वीं आयत तक, बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। दर्दमंदी के साथ हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए, मेहरबानी के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। आगे लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए वैसे ही तुम भी करो। और उन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। पौलुस रसूल एक बार फिर कुलसियों की कलीसिया को भी यही तालीम दे रहे हैं कि हम एक दूसरे को मुआफ करें। हम में मोहब्बत का जज्बा होना चाहिए। अगर हम में मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाएगा दूसरों के लिए, तो हम उनकी खताएं भी मुआफ करना सीख जाएंगे। और जिस तरह मसीह यस्सु ने सिखाया है, हम उस मोहब्बत को अपनाएं कि हम दुश्मन तक मोहब्बत करें। तो जब वो मोहब्बत हमारे दिल में जाग जाएगी, खुदा की पाक मोहब्बत जब हम में जाग जाएगी, तो हम दूसरों को मुआफ करना सीख जाएंगे। आए हम कोशिश करें कि हम जब कोई हमारे खिलाफ खता करता है, कोई गुनाह करता है, तो हम उसका बदला ना लें, बल्कि हम उसको मुआफ करें। अगली बात जो है, मुआफी के साथ यह भी वाबस्ता है कि हम उनकी मलामत करें। हम उनको मलामत कर सकते हैं कि भाई आपने ये बात गलत की है, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, और फिर आप उनको मुआफ करें। लूका की अंजील में हम देखते हैं 17वां बाब उसकी 3-4 आयत में, खबरदार रहो अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे मुआफ कर, और अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे तो 7वां दफा तेरे पास फिर आ कर कहे कि तौबा करता हूं, तो उसे मुआफ कर। यानी गिनते नहीं रहना कि ये एक बार आया है, 2 बार आया है, बल्कि जितनी दफा आए, 7 से मुराद है कि जितनी दफा आए हम उसको उतनी दफा ही मुआफ करें। उसकी गलती उसको जताएं ताकि वो आइंदा वो गलती को ना करे, लेकिन उसे मुआफ जरूर करें। इस बात को याद रखते हुए पतरस रसूल ने खुदावंद से पूछा कि मैं अपने भाई को कितनी दफा मुआफ करूं, मैं अपने भाई को कितनी बार मुआफ करूं। तो मसीह यीशु ने ये सिखाया, मसीह यीशु ने पतरस रसूल को ये बात सिखाई, और दूसरे जो शागिर्द थे कि 7 के 70 बार मुआफ करना है। यानी जितनी दफा भी कोई कसूर करता है हम उसे मुआफ करें। बेशक इंसान होते हुए ये काम जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इंसान होते हुए हम ये चाहते हैं कि हम बदला लें। हम आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत का जज्बा रखते हैं, लेकिन मसीहत हमें ऐसा नहीं सिखाती। मसीह हमें सिखाते हैं कि हम दूसरों के कसूर मुआफ करें, जितनी दफा भी हो हम मुआफ करें। हमारा नमूना जो है वो मसीह है। हम इंसान की पैरवी नहीं करते, बल्कि हम खुदा यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, जिन्होंने मुआफी का, मोहब्बत का
कामिल नमूना हमें दिया है। मसीह यीशु ने सिखाया कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, तो मसीह यीशु ने आखिरी दम तक उस कॉल को निभाया। मौफी के बारे खुदावन ने सिखाया, तो हम इसके महाराज सलीब पर देखते हैं कि किस तरह मसीह खुदावन ने दूसरों को मुआफ किया। और एक बात जो वो बहुत अहम है वो ये है कि अक्सर लोग जब हमारे पास आते हैं और मुआफ़ी मांगते हैं तो हम उनको माफ़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे साथ नहीं मिलते या हम उनके साथ नहीं मिल सकते। किसी भी वजह से वो हमारे सामने आके मुआफ़ी नहीं मांगते, हमें उनको भी मुआफ़ करना है। मसीह यीशु ने जब सलीब पर कहा कि आए बाप इनको मुआफ़ कर, तो उनमें से कितने लोग थे जो मसीह यीशु के पास आए और उन्होंने मुआफ़ी मांगी? एक भी नहीं था। मसीह यीशु सलीब पर लटके हुए हैं और वो जुल्म पर जुल्म किए जाते हैं। मसीह यीशु ने फिर भी उनसे कहा, आए बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लिहाजा मसीही होते हुए हमें भी चाहिए कि हम जो मुआफ़ी मांगते हैं उनको भी हम मुआफ़ करें, और जो हमसे मुआफ़ी नहीं मांगते हम उनको भी खुदा उनके हुजूर जाकर उनके लिए भी हम दुआ करें और उनको भी हम मुआफ़ करें। हम अपनी खताओं का भी इकरार करें। अगर हमने कोई ऐसी खता की है जो हमें बदजन करती है, तो हम अपने लिए भी दुआ करें और हम अपने आप को भी मुआफ़ करें और खुदावन से मुआफ़ी चाहें। अजीज़ों, मुआफ़ी एक ऐसा अमर है या ऐसा फेल है जो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन खुदावन हमें ताकत देता है, खुदावन हमें क़ुव्वत देता है। जो काम इंसान से मुमकिन नहीं वो खुदा कर सकता है। लिहाजा जब हम ऐसी किसी सूरत हाल में हों कि हमारे लिए ये बात बहुत मुश्किल हो कि हम उस शख्स को मुआफ़ कर सकें, तो वो वक्त है कि जब हम घुटनों के बल झुकें, खुदा उनसे दुआ करें कि खुदावन मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, ताकि मैं अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने अजीज को मुआफ़ कर सकूं, क्योंकि तूने मेरे गुनाह मुआफ़ किए हैं। खुदावन चाहता है कि हम उसकी पैरवी करें और हम जिस तरह मसीह ने लोगों के कसूर मुआफ़ किए, हम भी उनके कसूर मुआफ़ करें। आखिर में एक इक़्तिबास है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। एक छोटा सा इक़्तिबास। बदला की ज़रूरत हमारे जहन में जहर घोलती है। ये बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का काम है कि हम बिलाखिर ये कह सकें, मैंने तुम्हें मुआफ़ किया। ये जुमला मैं फिर पढ़ना चाहता हूं। ये बहुत ज़्यादा मुशक्क़त यानी बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का काम है कि हम बिलाखिर ये कह सकें, मैंने तुम्हें मुआफ़ किया। अगर हम बदला लेने से गुरेज करेंगे और दूसरों के लिए मुआफ़ी के मुतल्लिक़ सोचेंगे, तो हम बेहतर बन जाएंगे और ज़्यादा खुश रहेंगे। मुआफ़ी माजी को भूलकर आगे बढ़ने का नाम है। ये दर हकीकत खुद अपनी ज़हनी सेहत की देखभाल करना और ख़ुद को बदले और कुदरत की कैद से आज़ाद करना है। लेकिन ऐसा करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा खुद को पहुंचता है। इंसान होते हुए हम बदले और कुदरत की कैद में आ जाते हैं। जब हमारा कोई कसूरवार होता है
तो हमारे फितरी तौर पर इंसान होते हुए हमारे जहन में बदला का जज्बा पैदा होता है। उस शख्स के लिए हमारे जहन में नफरत आ जाती है। लेकिन जब हम खुदावन के सामने झुकते हैं, खुदावन की उस बेलौस मोहब्बत को हम याद करते हैं कि हमने भी खुदा का गुनाह किया और खुदा ने हमें इतना प्यार दिया कि उसने अपने बेटे को भेज दिया और हमारी सब खताएं मुआफ कर दी, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने हम जिन्स इंसान के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएं, उनकी खताओं को मुआफ करें। खुदावन आपके साथ हो, आपको बड़ी कसरत से बरकत दे, ताकि आप में ये जज्बा पैदा हो सके, ये हिम्मत पैदा हो सके कि आप दूसरों को मुआफ कर सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरी तमजीद, तेरी स्ताइश हो। तू प्रस्तश इबादत के लायक है खुदावंदा। तू मेहरबान बाप है खुदावंदा, तू मुआफ करने वाला खुदा है खुदावंद। इस वक्त तेरे सामने सरबसूद हैं खुदावंद, मिन्नत करते हैं जो कलाम हमने आज सुना है खुदावंद, हम उसे अपने दिलों में अपना सकें और खुदावंद हमें मुआफ करना सिखा खुदावंद, अपने नक्शे कदम पर चलना सिखा। हम कमजोर और लाचार हैं खुदावंद, हम इंसान होते हुए हम बदले की आग में झुलस जाते हैं, लेकिन खुदावंद तू हमें इस कैद से आजाद कर और हमें खुदावंदा मोहब्बत, प्यार, मेहरबानी का जज्बा अता फरमा, ताकि हम लोगों के कसूर माफ कर सकें। तू रहम कर। ये सब कुछ तेरे बेटे के पाक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा यसु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दस की इशराकत और रफाकत आप सबके साथ और तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।